हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं क्विकली कि हमारा सेटअप क्या था, मार्केट ने हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ दी थी और हमने किस तरीके से ट्रेड किया और कल क्या करना है। तो फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग में हमारा डिस्कशन ये था कि अगर फ्लैट वगैरह खुल के थोड़ा सा गैप अप खुल के अगर मार्केट नीचे आती है तो नीचे के साइड में इमीडिएटली मैं कोई भी पुट की पोजीशन इनिशिएट नहीं करूंगा, क्योंकि नीचे अभी हर लेवल पे एक सपोर्ट बना हुआ है। तो कहीं पर भी नीचे आती है तो मैं वहाँ पे सपोर्ट देखूंगा, सपोर्ट कंफर्म हो जाता है तो मैं वहाँ पे कॉल की पोजीशन इनिशिएट करूंगा। दिस इज़ अ फर्स्ट कैंडल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 44,200 तक का इसने खुलते के साथ डिप लिया था और वहीं से सपोर्ट लेके ये ऊपर चला गया। ठीक है, और ऊपर जाने के बाद 200 से 454 तक का तकरीबन, सॉरी नॉट 454, 408 दिस वाज हाई। ठीक है, ये जो हाई बना हुआ है ना, ये 408 का हाई था। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे सपोर्ट ले लिया मैंने, कॉल की पोजीशन यहाँ पे इनिशिएट की थी और जैसे 408 के पास रिजेक्शन देना शुरू कर दिया तो 400 के आसपास इन्हें अपना प्रॉफिट बुक किया। कुछ लोगों ने यहाँ पर भी पुट की पोजीशन ली थी और उन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया था। ठीक है, आप प्ले कर सकते हो। अगर आपको पता है कि मार्केट रेंज बाउंड है तो आप रेंज को प्ले कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप रेंज को प्ले करते हो ना, अभी जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पे मैं दिखाता हूँ, कल का जो रेंज बना था ये इसी रेंज के बीच में आज मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया। तो बेसिकली क्या किया है, ये दोनों दिन जो है ना, ये 200 से लेके 480 तक का जो है 280 पॉइंट के बीच में ये मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है, राइट। बट ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का क्या चल रहा है, अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड में क्या होता है, जब अब ये कंसोलिडेशन हो रहा है, सपोज आपने यहाँ पे ब्रेकआउट कब देगा हमें नहीं पता, ऊपर की तरफ मिलेगा या नीचे की तरफ मिलेगा हमें नहीं पता। ठीक है, लेकिन सपोज अभी मार्केट यहाँ पर क्लोज हो गई, यहाँ पे रिजेक्शन, सपोज कीजिए कि अभी लाइव मार्केट इज़ गोइंग ऑन, तो यहाँ पर एक ये ऐसा इन्वर्टेड हैमर बन गया और ये आपको पता है कि 480 इज़ दी रेजिस्टेंस। नाउ इट इज़ टेकिंग अ रिजेक्शन फ्रॉम दिस लेवल। तो आपने यहाँ पे सपोज पुट की पोजीशन बनाई, थोड़ा सा ये हल्का नीचे आ गया और यहाँ से फिर इसने एक पैटर्न पकड़ लिया और ब्रेकआउट दे दिया, तो क्या होगा, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इसीलिए एक काम हमेशा करना है कि अगर आपको रेंज प्ले करनी है तो डेफिनेटली कर सकते हो। स्कैल्पर्स कैन प्ले लाइक एनीथिंग, आप ऊपर की तरफ नीचे की तरफ कहीं कहीं पर भी आप प्ले कर सकते हो। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपका रिस्क मैनेजमेंट जो है, रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट एंड आपका स्टॉप लॉस जो मैनेज करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमेशा याद रखिएगा। आप हर जगह पे हर लेवल के ऊपर एक ही क्वांटिटी के साथ, एक ही रिस्क एपेटाइट के साथ आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। ये आपको पहचानना होगा कि आपके लिए क्या सूट करता है, आप उस रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हो। ठीक है, धीरे धीरे हम सीखेंगे, बात करेंगे इसके बारे में। आपके कुछ डाउट्स है तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मेरे व्हाट्सअप के ग्रुप पे बताइएगा, नो प्रॉब्लम, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व योर क्वेरीज। ठीक है, तो अभी इसमें एक मैं तरीका आपको बताता हूँ कि आपको पता है कि प्राइमरी ट्रेंड जो है, अप ट्रेंड चल रहा है ऊपर की तरफ, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या है कि मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो आप बुल साइड में, मतलब अगर आपको लॉन्ग करना है, बाइंग करना है, तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो आ सकता है और वो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। कॉन्फिडेंस क्यों होगा, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, मार्केट स्ट्रांग है। ठीक है, तो उस केस में अगर आप कॉल की पोजीशन यहाँ पे ले रहे हो, सपोज यहाँ पर आप 5 लॉट के साथ काम करते हो, ठीक है, आपको जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है अच्छी तरह से आपने प्लान किया हुआ है, आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे इट इज़ अ मेजर सपोर्ट लेवल, इसके नीचे हर जगह पे सपोर्ट है, तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी रिस्क ले सकता हूँ एक स्टॉप लॉस लगा के। तो यहाँ पर आपने 5 लॉट की क्वांटिटी ले ली। अब यहाँ पर आने के बाद आपने उस क्वांटिटी को बुक कर दिया। अब यहाँ से आपको रिवर्सल प्ले करना है, तो रिवर्सल प्ले करते समय आपने अगर 5 लॉट के साथ ही रिवर्सल प्ले करने का सोचा है तो दैट इज़ अ पुअर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे 5 लॉट के साथ बाय करते हो और अगर ये रिवर्सल आपको प्ले करना है तो यहाँ पर आपने 1 लॉट के साथ ही करना है। सो दैट उसका एडवांटेज क्या है कि अगर ये आपका ट्रेड आपके डायरेक्शन में चला गया और फिर से मार्केट आपको यहाँ पर मिल गई तो 1 लॉट के ऊपर भी ठीक ठाक सा प्रॉफिट आपने कमा लिया। यहाँ पे 200 पॉइंट आपने कवर कर लिए, ठीक ठाक प्रॉफिट आपको मिल गया। लेकिन सपोज अगर ये पहले आप यहाँ से 5 लॉट में सपोज 10,000 रुपये प्रॉफिट ले चुके हो, अगर आपने यहाँ पे पुट की पोजिशन बनाई और ये नीचे आ गया और यहाँ से एकदम से इसने ब्रेकआउट दे दिया और ऊपर चला गया ना मोमेंटम में, और 200, 250, 300 पॉइंट अगर ऊपर चला गया तो आपका ये जो प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट वो खा जाएगा। लेकिन अगर आप सिंगल लॉट के साथ बैठे हो और अगर आपको यहाँ तक का मूव मिल जाता है तो दैट इज़ अ सफिशिएंट प्रॉफिट, इट विल ऐड ऑन टू योर 10,000 का मॉर्निंग प्रॉफिट, राइट। लेकिन अगर ये कहीं रिवर्स हो जाता है तो ये 10,000 के प्रॉफिट में से ज़्यादा 2,000 चले जाएंगे, राइट।
इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा, तो एटलीस्ट यू विल गो होम विद द प्रॉफिट। तो इसी तरीके से ये मैनेज करना होता है। धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे इस बारे में, ठीक है। तो कुछ लोगों ने फिर यहाँ पे जैसे सपोर्ट ले लिया, यहाँ कंसोलिडेट कर दिया, तो यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बनाई थी। ये जितने भी चार्ट्स है, ये ट्रेंड लाइन एक मैंने ड्रॉ किया था लाइव मार्केट में, जैसे इसका ब्रेकआउट मिल गया, एक अच्छा खासा 200-250 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे फिर से मिल चुका था। ये हर एक लेवल, हर एक चार्ट मैंने अपने व्हाट्सअप ग्रुप के ऊपर लाइव मार्केट में अपडेट किया था। तो अगर आप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो कल किस तरीके से अब काम करना है, तो दोस्तों यहाँ पर मार्केट ने आज पूरा दिन कंसोलिडेशन किया है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सपोर्ट लेवल जो है 150 से लेकर 250 का जो लेवल है ना, ये जो जोन है एक्चुअली 80 से 40,080 से लेकर 250 का जो जोन है ना, हर लेवल के ऊपर सपोर्ट बन चुका है अभी, ठीक है। तो यहाँ एकदम से इसके नीचे आना इतना आसान नहीं होगा, ओके मतलब एटलीस्ट इसके नीचे जब क्लोज करना शुरू करेगी मार्केट, तब नीचे की तरफ हम ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। अभी तो मैं पुट के बारे में नहीं सोचूंगा। कल भी मैंने यही बोला था आपको कि पुट के बारे में नहीं सोचूंगा मैं। कल अगर आज की जो क्लोजिंग है वो 44,457 की क्लोजिंग है और हाई 44,500 के आसपास का कुछ हाई यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो कल के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, अगर ये फ्लैट खुलती है मतलब 350, ये जो है ना, ये यहाँ से यहाँ पर जो इतनी देर कंसोलिडेट किया था, ये 350 का जोन पकड़ लीजिए आप, ठीक है। एक्चुअली 367 है, लेकिन सेफर साइड पे 350 पकड़ लीजिए। तो 350 टू 480 के बीच में कहीं पर भी मार्केट खुलती है और 480 को ब्रेक करती है ना ऊपर की तरफ, देन आई विल गो फॉर अ कॉल। लेकिन 480 के ऊपर सस्टेन होनी चाहिए, ठीक है। तो 480 500 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करती है, आई विल गो फॉर अ कॉल। और ऊपर फिर 630 और 750 तक के टारगेट्स हमें ऊपर की तरफ मिल सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर निकलती है तो हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर यहाँ खुल के अगर नीचे आती है ना, तो अगेन आई विल नॉट गो फॉर अ पुट। यहाँ 300 के लेवल पे सपोर्ट है, अगेन 250 का जोन है वो सपोर्ट है, 200 का सपोर्ट है। तो नीचे अगर आती है तो आई विल सी कि कहाँ पे सपोर्ट का सीन बन रहा है। अगर कोई कंफर्म सपोर्ट मिलता है, जैसे यहाँ पे ये कंसोलिडेट करके यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर गया था, ऐसा कुछ अगर कंफर्म सेटअप यहाँ पे सपोर्ट का मिलता है तो देन आई विल गो फॉर अ कॉल। और अगर सपोर्ट नहीं मिलता है, कंटिन्यूस नीचे आता है और 200 250 को तोड़ेगा, 200 को तोड़ेगा, 150 को तोड़ेगा, मैं सपोर्ट का ही वेट करूँगा। अगर सपोर्ट नहीं लेता और कंटिन्यूसली नीचे आता है तो आई विल अवॉइड। फिर पुट अगर लेना है तो परसों के दिन मैं सोचूंगा, कल के दिन नहीं सोचूंगा। अगर गैप अप खुलती है मार्केट, सपोज 44,480 500 के ऊपर ही खुलती है, तो इमीडिएटली मैं कुछ नहीं करूँगा। एटलीस्ट आई विल ऑब्जर्व द फर्स्ट कैंडल, ठीक है। और अगर कहीं यह 500 के ऊपर खुल के कहीं अगर 480 450 या 400 तक अगर डीप लेके यहाँ से अगर सपोर्ट लेती है, तो उस केस में आई विल गो फॉर अ कॉल। ऊपर के टारगेट सेम रहेंगे। और यहाँ पे अगर सपोर्ट वगैरह नहीं लेती, ऊपर खुलती है और सीधा नीचे आना शुरू कर देती है, तो प्राइस एक्शन देखूंगा मैं, एंड आई विल प्रेफर टू अवॉइड। पुट की पोजीशन में कल इनिशिएट नहीं करूँगा इसमें। अगर बहुत ही ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है, ठीक है, कहीं 600 के 650 के आसपास ही 200 150 200 250 पॉइंट अगर गैप अप ओपन हो जाती है, तो उस केस में आई विल प्रेफर टू अवॉइड। या तो एक कंफर्म कुछ रेंज बन जाए, कंफर्म कुछ प्राइस एक्शन बन जाए, तो उस केस में अगर कुछ कॉन्फिडेंस लगता है, कुछ सेटअप दिखाई देता है प्रॉपर, तो उस केस में आई विल इनिशिएट द पोजीशन। अदरवाइज बहुत ज़्यादा गैप अप अगर खुलता है तो आई विल अवॉइड। लेकिन गैप अप के केस में भी मैं डिप का ही वेट करूँगा, और अगर सपोर्ट कंफर्म होता है तो वहाँ पर मैं कॉल ही लेने की कोशिश करूँगा। अगर कंफर्म सेटअप नहीं मिलता है तो बहुत ज़्यादा गैप अप में आई विल अवॉइड। अगर गैप डाउन खुलती है तो कहीं पर भी नीचे ये इंपॉर्टेंट लेवल के पास अगर खुलेगी, हमें देखना पड़ेगा कि गैप डाउन के केस में कहाँ पे ओपन हो रही है। अगर यहीं इसी लेवल के आसपास कहीं 300 350 के आसपास खुलती है और यहाँ से सपोर्ट लेती है, तो यहाँ पर कॉल की पोजीशन छोटी क्वांटिटी में इनिशिएट करूँगा, 480 के ऊपर मैं क्वांटिटी ऐड करूँगा। अगर कहीं 250 के आसपास अगर खुलती है तो फिर अगेन यहाँ पे मैं कॉल की पोजीशन ले लूँगा एंड 480 500 तक के लिए बैठ सकता हूँ। अगर इसके नीचे 200 150 कहीं पर भी मिलती है पोजीशन, कहीं सपोर्ट लेती है मार्केट, तो वहाँ पर मैं कॉल की पोजीशन इनिशिएट करना प्रेफर करूँगा, ठीक है। तो गैप डाउन का सिनेरियो है। अगर गैप डाउन खुलती है और फिर नीचे निकल जाती है, तो फिर उस केस में प्राइस एक्शन देख के काम करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 200 से 250 के बीच में अगर सपोज गैप डाउन मार्केट खुलती है और यहीं पर बहुत देर तक वेट करती है, और उसके नीचे अगर ये उसके बाद अगर ये 200 के लेवल को अगर ब्रेक करती है, तो प्राइस एक्शन देख के एक छोटी, बहुत ही छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। लेकिन याद रखिएगा, इसमें टारगेट सिर्फ 100-150 पॉइंट्स के ही नीचे की तरफ मिलेंगे, क्योंकि 150 44 80 ये जो है वो सपोर्ट जोन है। इसलिए पुट की पोजीशन
पोजीशन लेने में आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, तो मैं कॉल की ही अपॉर्चुनिटी देखूंगा, अगर नहीं मिलती है तो आई विल अवॉइड। ओके, ये रही बात बैंक निफ्टी की। चलिए अभी निफ्टी में हमारा डिस्कशन किया था और कल निफ्टी में किस तरीके से काम करना है वो देखते हैं। तो निफ्टी के केस में भी सेम ही कहानी है, कल का जो रेंज था वही रेंज जो है निफ्टी ने आज भी मेंटेन किया हुआ है, 60-70 पॉइंट्स का जो रेंज था। तो हमने डिस्कस किया था कि अगर कहीं पर भी डिप मिलता है, और 18,580 का मैंने लेवल बताया था आपको, 575 के लेवल से निफ्टी ने यहाँ पे एक ऊपर की रैली दिखाई एंड 18,640 तक का मैंने लेवल बताया था, 662 तक का यहाँ पे निफ्टी ने एक मोमेंटम दे दिया। उसके बाद फिर से नीचे आ गई, अगेन 590 के लेवल से ही सपोर्ट लेके और एक मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखाया। ठीक है, तो बेसिकली रेंज बाउंड ही है। तो कल के लिए अभी इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर आज का क्लोजिंग है 18,639, ठीक है, अगर यहाँ पर कहीं फ्लैट खुलती है तो 20-40 पॉइंट ऊपर नीचे अगर खुलती है, ऊपर का लेवल जो अभी ये 18,660 का जो लेवल है ना, 650 to 660, ठीक है, अगर फ्लैट खुल के इसको ब्रेक करती है, इसके ऊपर सस्टेन हो जाती है, आई विल गो फॉर अ कॉल ऊपर की तरफ। फिर 700, 18,700, 730 एंड 750 के लेवल्स ऊपर की तरफ मिलेंगे। यहाँ से अगर नीचे आती है, सपोज़ यहाँ पे ही खुलती है कहीं यहाँ से रिजेक्शन लेती है, तो ये रिजेक्शन आप प्ले कर सकते हो छोटी क्वांटिटी में, जैसा मैंने बैंक निफ्टी के केस में बताया था आपको। तो यहाँ पे एक छोटी क्वांटिटी में रिजेक्शन प्ले कर सकते हो, फिर से 580-600 तक के टारगेट्स आपको नीचे की तरफ मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका रिस्क मैनेज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बैंक निफ्टी में आपको बताया था। बैंक निफ्टी के केस में भी जो 44,480 का लेवल है, वहीं पर अगर मार्केट खुलती है, वहाँ से रिजेक्शन लेती है, तो रिस्की ट्रेडर्स वहाँ पर भी रिवर्सल प्ले कर सकते हैं। लेकिन आपका रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटी मैनेजमेंट जो है वो आपको ठीक से करना पड़ेगा। ठीक है, अगर गैप डाउन खुलती है और कहीं 580, 550 के आसपास, 600 के आसपास खुलती है, यहाँ सपोर्ट लेती है, मैं यहाँ पे कॉल ही ले लूँगा। फिर से इसी रेंज में मार्केट मिलेगी तो ऊपर की तरफ 640 और 660 तक के टारगेट्स रहेंगे। इसके भी नीचे अगर गैप डाउन खुलती है, 580 के नीचे अगर गैप डाउन खुलती है, तो प्राइस एक्शन देख के मैं काम करूँगा। अगर कहीं 500 के नीचे गैप डाउन खुलेगी और यहाँ पे एक पैटर्न बना के रिजेक्शन लेगी, फिर तो इस रिजेक्शन के ऊपर मैं पुट की पोजीशन बना सकता हूँ। नीचे फिर 500 तक के टारगेट्स नीचे मिल सकते हैं, उसके नीचे हम ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही बात गैप डाउन खुलने की। क्योंकि अनलाइक बैंक निफ्टी में ऐसा केस नहीं है। बैंक निफ्टी में हर 50-100 पॉइंट के ऊपर एक अभी सपोर्ट बन चुका है 44,000 तक। ठीक है, 44,000 के ऊपर हर 100-150 पॉइंट के ऊपर अभी सपोर्ट बन चुका है। लेकिन निफ्टी में ऐसी केस नहीं है। अगर निफ्टी में अगर इसने 580 के नीचे अगर सस्टेन हो गई ना, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि ये 500 तक ये गैप फिल करने के लिए आ सकती है। ठीक है, ठीक है, तो ये दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, इट इज़ नॉट ए गारंटी। तो यहाँ पर मैं वेट करूँगा कि कुछ पैटर्न बने यहाँ पे, और अगर लगता है कि 580 के ही लेवल पे रिजेक्शन ले रही है, तो मैं एक पुट की पोजीशन बनाऊँगा बहुत छोटी क्वांटिटी में, एंड फिर 500 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ पे बैठ जाऊँगा। अगर गैप अप ओपन हो जाती है और कहीं 660, 670 के ऊपर ही कहीं गैप अप हो जाती है और बहुत ज़्यादा बड़ा गैप अप हो जाती है, तो आई विल वेट फॉर अ प्राइस एक्शन। एक स्विंग का वेट करूँगा मैं। एक स्विंग अगर यहाँ पे मुझे फिर से दोबारा 650 के आसपास स्विंग मिलती है, यहाँ पर अगर सपोर्ट लेती है, तो आई विल गो फॉर कॉल, और फिर से इसी रेंज में आती है तो आई विल अवॉइड। ठीक है, तो ये रहा हमारा सेटअप कल के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। जो मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए, उनके लिए मैंने जो लिंक है ग्रुप का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।